क्या पाइल्स फिशर में अमरूद और पपीता नुकसान कर सकते हैं? तो ये सोचने वाला क्वेश्चन है। कई बार डॉक्टर बोलते हैं कि अमरूद पपीता नहीं खाना है। लोगों के मन में सवाल आता है कि अमरूद पपीता तो बहुत अच्छे फल हैं, इनको खाने से तो बहुत आराम मिलती है। लेकिन एक समस्या है, मैं बताऊं। जिन लोगों को पाइल्स होती है, खासकर ब्लीडिंग पाइल्स या फिशर जहां जहां ब्लीडिंग हो रही होती है, वहां डॉक्टर इनको कुछ दिनों तक अवॉइड करने की सलाह देते हैं। कारण क्या है? अमरूद पपीता बहुत अच्छे फ्रूट्स हैं, नो डाउट, पेट साफ करते हैं। लेकिन जब अमरूद और पपीता खाते हैं तो मल की मात्रा बढ़ जाती है। और अगर मान लो फिशर में चोट लगी हुई है, चीरा लगा हुआ है और ज्यादा मात्रा में मल निकलेगा, तो वो एनल कैनाल में जहां पर चीरा लगा है, जहां पर फिशर है, वहां पर प्रेशर बढ़ा देगा, ठोकर मारेगा। तो ब्लीडिंग फिशर में या पाइल्स में ब्लीडिंग होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा गया है। मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो कहते रहते हैं कि जैसे मैं पपीता तो रोज खा रहा हूँ, पेट साफ हो रहा है, लेकिन फिर भी अगले दिन ब्लीडिंग हो रही है। तो उसका मेन कारण जो मुझे समझ आता है वो यही है कि पपीता या अमरूद पेट साफ करने के लिए एक तरीके से मेडिसिन का काम करते हैं। लेकिन अगर पाइल्स ब्लीडिंग पाइल्स है या फिशर ब्लीडिंग है, तो इन दोनों केसेस में ज्यादा मात्रा में अगर मल आएगा तो ठोकर ज्यादा लगेगी, ठोकर ज्यादा लगेगी तो चोट लगेगी, चोट लगेगी तो ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है। अगर फिशर या पाइल्स में ब्लीडिंग नहीं हो रही है और पेट साफ करने के लिए आप खाना चाहते हैं, तो अमरूद और पपीता बहुत उत्तम औषधि का काम करते हैं। और अगर ब्लीडिंग है तो कुछ टाइम तक इनको अवॉइड करना चाहिए। फलों का हमारे पास बहुत ऑप्शन है, जैसे कीवी है, अनार है, अनानास है, बहुत कुछ है खाने को। सलाद बहुत सारा है, खीरा, ककड़ी, मूली, गाजर, टमाटर, प्याज, बहुत कुछ है। शाम के समय हल्का सा भोजन करें, कोशिश करें कि हम अपना खाना 7 बजे से पहले खा लें और शाम के समय बहुत हल्का भोजन करें। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो खिचड़ी या दलिया खाएं और उसमें 2 चम्मच घी मिला के खाएं। आप पाएंगे कि फिशर या पाइल्स के केस में आपको काफी हद तक आराम है। लेकिन अगर ये समस्या लंबे समय तक बनी रहती है, लंबे टाइम तक बनी रहती है, तो इसको टालने की बजाय या आसपास दवा लेने की बजाय आपको स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से मिलना चाहिए और उनसे कंसल्ट करना चाहिए। अगर ये समस्या गंभीर रूप लेने से पहले रोक ली जाए तो इनमें कह सकते हैं प्रोसीजर या ऑपरेशन जैसी कंडीशन नहीं आती है और इनको आसानी से दवाओं के माध्यम से कुछ कह सकते हैं जीवन शैली में परिवर्तन करके आसानी से इन्हें ठीक किया जा सकता है। अगर आप पाइल्स, फिशर, फिस्टुला या पेट संबंधी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, आपने दवा बहुत सारी कर ली, नहीं ठीक हो पा रहे हैं, तो एक बार नीचे दिए गए नंबर पे हमें जरूर कंसल्ट करें। आपकी बीमारी जरूर ठीक होगी। थैंक यू।